तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग और बेहतर तरीके से ज़िंदगी को जी पाएं। इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है बात करने का, वो है कर्ज। दोस्तों, आप लोगों को हैरानी होगी कि भारत में हर वर्ष लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग कर्ज की वजह से आत्महत्याएं कर लेते हैं। अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो रोजाना 14 से 15 लोग अपनी जीवन लीला को खत्म कर लेते हैं, सिर्फ कर्ज से तंग आकर के, कर्ज से परेशान होकर के। वो कर्ज की किस्तों को नहीं चुका पाते, अपने कर्ज को नहीं उतार पाते। इस वजह से चिंता और तनाव और डिप्रेशन में आने की वजह से वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत गंभीर विषय है ये। तो इस पर हमें सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों है। हालांकि जो आत्महत्या का जो डाटा है वो हर वर्ष के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन फिर भी दोस्तों, इतनी बड़े स्केल पर लोगों की जानों का जाना, इतने बड़े स्केल पर लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम इस विषय को समझें कि ये कितना गंभीर है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में लोग अपनी छोटी से लेकर बड़ी ज़रूरतों के लिए कर्ज लेते हैं। लोग कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल और मोटरसाइकिल, दुपहिया वाहन और चार पहिया वाहन, और घर के लिए और एजुकेशन के लिए और विदेशों में टूर करने के लिए, इवन अब तो शादी के लिए भी जो है हर कदम कदम पर आपको लोन ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कितना कितना ज़्यादा होता है? और दूसरा दोस्तों, क्या हम जो लोन लेने जा रहे हैं, क्या वो हमारी इनकम में इजाफा करेगा या फिर हमारी जेब का पैसा कहीं और देना शुरू कर देगा? तो दोस्तों, इसका मूल्यांकन करना, इसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, भारतवर्ष में लोग कर्जा लेते हैं। कुछ एक तबका ऐसा होता है जो अपनी ज़रूरतों के लिए कर्जा लेता है, एक तबका ऐसा होता है जो अपनी शौकों को पूरा करने के लिए कर्जा लेता है। दोस्तों, ज़रूरत है वो ठीक है, लेकिन आप अपनी ज़रूरतों को कम करने की कोशिश करिए। दूसरी बात, जो लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं, वो बिल्कुल सरासर मेरा मानना है कि इस तरह के कर्जों से दूर रहिए, क्योंकि शौकों पर किया गया खर्च जो आप कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को लेकर के आप अपने शौकों पर खर्च कर देते हैं। दोस्तों, उस शौक से कोई आप अपनी आमदनी का जरिया डेवलप नहीं करते हैं, बल्कि आप एक लंबे समय के लिए जो है अपने सर पर एक वजन लेते हैं, एक सर पर बोझ ले लेते हैं, अपने दिमाग को में डाल लेते हैं, डिप्रेशन में डाल लेते हैं, क्योंकि आपने एक लंबे समय तक उस कर्ज की किस्तों को चुकाना होता है, जो कि सामान्यतः बहुत ज़्यादा ब्याज दर पर होती हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। दूसरी बात, हर कर्ज बुरा नहीं होता। अगर आप कर्ज बिजनेस के लिए लेते हैं, अगर आपने किसी बिजनेस की योजना बना रखी है, उस बिजनेस की आपने लाभ, हानि, गुण दोषों को अच्छे से विवेचना कर रखी है, आपको लगता है कि इसमें मेरे सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और दूसरा, ये जो कर्ज है ये कम ब्याज दर पर है, तो दोस्तों, इस तरह के कर्ज आपके लिए आपको तरक्की करने के लिए सहायक हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, उस जो बिजनेस को आप करने जा रहे हैं, जिस बिजनेस के लिए आप कर्जा ले रहे हैं, उस बिजनेस को अच्छे से आप उसकी जो है छोटी छोटी बारीकियों को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों, वक्त कभी कभी बहुत बुरा आता है, जैसे कि हम 2020 में पेंडेमिक टाइम से गुजरे हैं। लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आप कर्जा ना लें और ज़रूरतों के लिए बिल्कुल भी कर्ज ना लें। और दूसरा, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको कर्ज लेना ही पड़ रहा है तो हमेशा उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज़रूर ध्यान दें कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हैं या नॉर्मल इंटरेस्ट ले रहे हैं, और दूसरों के मुकाबले वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप जो है, ये जो आत्महत्याओं का इतने बड़े पैमाने पर सिलसिला जारी है, इस पैमाने को गिराया जा सकता है, इस पैमाने को कम किया जा सकता है, और ये जो जिंदगियाँ, ये जो अनमोल जिंदगियाँ हैं, इनको हम बचा सकते हैं, इनमें कमी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ जाने वाला व्यक्ति एक नहीं होता, वो कितने सारे लोगों को पाल रहा होता है, उसके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो दोस्तों, एक घर के मुखिया का चले जाना वास्तव में एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है उस परिवार के लिए, जबकि इस त्रासदी के पीछे सिर्फ एक गलत डिसीजन होता है, सिर्फ एक गलत मंशा होती है, सिर्फ एक गलत डिसीजन की वजह से जो ये इतना सारा जो ये त्रासदी देखनी पड़ती है, ये वास्तव में बहुत ही दुखद होती है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि कर्ज से हमेशा बचने की कोशिश करिए, अपनी ज़रूरतों को कम करने की कोशिश कीजिए, जितना आप कमा रहे हैं उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए, आगे आप तरक्की करने की कोशिश करिए, जो आप कमा रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा बचाइए और उसको इकट्ठा करिए और उसको सही जगह लगाइए। उससे जो एक आपका जो पूंजी बनती है, उस पूंजी से आप अपने भविष्य के लिए कोई बड़े योजनाओं पर काम कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह का अपनी आमदनी से ज़्यादा कर्ज कभी मत लीजिए। अपने शौकों को पूरा करने के लिए कभी कर्ज मत लीजिए, क्योंकि शौकों से जो आप चीज़ें इकट्ठी करते हैं, वो सारी चीज़ें एक दिन जो खत्म होना शुरू हो जाती हैं, वो चीज़ें एक दिन
जो चीज़ आज 1 लाख रुपए की है वो 5 साल के बाद में और 70-80 हज़ार की हो जाती है। तो एक तरह से आपका जो पैसा है, आपकी जो पूंजी है वो खत्म होती है, जिसका कोई आउटपुट नहीं है, जो ना कि आपका आमदनी का जरिया बनाती है, बल्कि आपके कमाए हुए पैसे को वो दूसरों की जेबों में डालने के लिए रास्ता खोलती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि कभी भी कोशिश करिए, ज़्यादातर कोशिश करिए कि कर्जों से दूर रहें, ताकि आप खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को जी सकें। क्योंकि अगर कर्जा होता तो दोस्तों जो कर्ज वाली जो कंपनीज कर्ज देती हैं वो टाइम टू टाइम फ़ोन करती हैं, प्रेशर बनाती हैं आपके ऊपर, आपको तरह तरह के SMS करती हैं, आपको कॉलिंग करती हैं, रिकवरी एजेंट आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। तो दोस्तों ये स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। आप अपनी सारी चीज़ों को, अगर आप रोटी भी खा रहे होते हैं तो आपको रोटी का स्वाद पता नहीं चलता, आपको जो है आपको सिर्फ ये ध्यान रहता है कि मुझे इस बार अपनी किस्त का इंतजाम कहाँ से करना है, मैं इस बार अपनी EMI कहाँ से चुकाऊंगा। तो दोस्तों ज़िंदगी के जितने रंग होते हैं वो सब धूमिल पड़ जाते हैं, सारी खुशियाँ आपकी जो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं सिर्फ एक गलत डिसीजन की वजह से। तो दोस्तों कर्ज से बहुत दूर रहिए, ताकि ये ज़िंदगी जो कि सिर्फ एक बार मिलती है और पता नहीं कितने मन्नतों के बाद ये ज़िंदगी मिलती है, ज़िंदगी को आप इंजॉय करके जाएँ और अपने परिवार में आप खुद खुश रहने के साथ साथ आपके जो बाकी परिवार के सदस्य हैं आप उनको भी खुशी दे पाएँ। और बिल्कुल स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली कहावत के हिसाब से आप अपने आप को तरक्की के रास्ते पर लेके जाएं। लेकिन ज़रूरी है दोस्तों, ये मानसिक दबाव, ये डिप्रेशन, ये चिंता जो कि कर्ज से पैदा होती हैं, इन सारी चीज़ों से आप बचें और एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएँ। इसी आशा में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमेशा कर्ज से दूर रहने की कोशिश करेंगे, और अगर कर्ज लेंगे भी तो बहुत ही सोच समझ के आप जो उस कर्ज को एग्जीक्यूट करेंगे, और ऐसी जगह एग्जीक्यूट करेंगे जहां से आपकी आमदनी में वृद्धि हो। इसी के साथ मैं आपकी मंगल कामनाएं करता हूं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।